ये दोनों, ये भी नहीं नहीं, वो नहीं, ये नहीं, हाँ, और दूसरा, हाँ, उसको बंद करो, बीच वाला बंद करो। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिवन्ति स्थितानि च यत्रैवोपशममयान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदेशभो कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति शिखरा यस्मात् आनंद संबरे बनो सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। कितना जोर से बोलते हैं फिर भी हल्ला करना है। इतना जोर से बोलने का क्या मतलब है? सब बहिरे हैं क्या इधर? सबसे माफी मांगता हूं मैं। कल वंदना ये और आज होगा वाणी वंदना, उलट पुलट हो गया। आज तीसरा दिन है, आज वाणी वंदना था नहीं, आज गुरु वंदना था। हाँ, और कल गुरु वंदना कर दिए, आज वाणी वंदना। तो ऐं सरस्वती नमः। वाणी फूरत तब दया से देवी, वाणी तुम्हें वंदन करूं कैसे। हे माँ सरस्वती, तुम्हारे कृपा से ही वाणी स्फुरण होता है। तुमको वाणी से कैसे वंदना करूं। नयनहीन हूँ चारु चंद्रा तप रजत रश्मि वर्णन करूं कैसे। जो नेत्रहीन अंधा है वो चंद्रमा का जो चांदनी को कैसे वर्णना करेगा। रजत रश्मि
वहां सफेद जो किरण सब चंद्रमा का चांदनी रात में चमकती है, उसको अंधा कैसे वंदना करेगा, कैसे देखेगा, कैसे बोलेगा। अशेष बदन शेष कभी कोविद वेद बोल न सकई महिमा को। माँ तुम्हारे जो स्तुति है, अशेष वदन अनंत, अनंत नाग जिसका हजारों सिर है, जिसके गोद में भगवान विष्णु आराम करते हैं। कवि कोविद पंडित लोग वेद बोल न सके महिमा को, तुम्हारे महिमा को कोई नहीं बोला। वेद बोल नहीं पाया करके नहीं करके बोला। लघु पिपीलिका थाह की पावत अति अमित वरुणालय को। लघु पिपीलिका छोटा सा चिंटी, छोटा सा चिंटी अति अमित जिसका कोई सीमा नहीं, वरुणालय सागर, सागर को पार करके या उसके गहराई को वर्णना कर सकता है क्या एक चिंटी। ऐसे ही हे माँ सरस्वती, तुम्हारे महिमा को मैं असमर्थ वर्णना नहीं कर सकता हूँ। शिशु संतान वचन सुनत मात, अर्थ विहीन भी उल्लसित जैसे। छोटे बच्चे का तोतली बोल को माँ सुन करके बड़े खुश हो जाता है, अति हुलसित जैसे, जैसे अति खुश हो जाती है माँ। कोई अर्थ नहीं होता है उसका, बच्चों का बोल का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी माँ सुन करके बड़ा खुश हो जाती है। ऐसे ही वचन मम निपट नीरस अपी, मेरे वाणी जो है अति नीरस, अति अर्थहीन होने पर भी प्रिय लाग हूँ जननी तुम्हें तैसे। वैसे ही माँ मेरे जो स्तुति है उसको तुम खुश हो करके सुनो। सहस्र श्रृंग तुंग तुहिन गिरी, सहस्र हजारों श्रृंग वाला, चोटी वाला, तुंग ऊंचा, तुहिन गिरी बर्फ के पहाड़ हिमालय, भ्रम से भ्रमत एक कण तुषार के। अगर भ्रमित हो करके एक के बर्फ का बूंद हिमालय का थाह को पाने के लिए कोशिश करेगा, क्या होगा उसका हालत। वैसे ही तेरा तैसे कविता वन विहरण, हास्यास्पद माँ बिन अनुग्रह के। तेरे अनुग्रह अगर नहीं होगा तो फिर कविता रूपी जो भयंकर अमित अनंत जंगल है, वन है, उस कविता रूपी वन को, वन के अंदर घूमना फिरना और उसका थाह पाना ये असंभव है, हास्यास्पद है, लोग हंसेंगे। तुम्हारे अनुग्रह के बिना ये हास्यास्पद है। कविता लता आश्रय दाता तरु, कविता एक लता रूपी है और इसको, लता तो कभी खड़ा नहीं हो सकता है अपने
खड़ा नहीं हो सकती है अपने ताकत से, उसके लिए कोई वृक्ष चाहिए, उसके सहारे पर लता फैलती है। आश्रय दाता तोरू, कविता रूपी लता को आश्रय देने वाला वृक्ष, तुम सकल शब्द अर्थमयी, तुम ही कविता रूपी लता को आश्रय देने वाले वृक्ष हो। और तुम कैसे सारे सकल शब्द अर्थमयी, शब्द रूपी भी तुम हो और शब्दों का अर्थ रूपी भी तुम ही हो। तुम ही कवि जग मग प्रदर्शिनी, तुम ही मया, तुम ही कवि के जगत को, कवि रूपी जगत को मग प्रदर्शिनी, मार्ग दिखाने वाली तुम ही हो। तुम अगर कवियों के बुद्धि में नहीं बैठेगी तो कविता कौन लिखेगा। सकल कला रस शास्त्रमयी, और तुम्हारे रूप कैसे हैं, सकल कला, कवियों का बहुत कला रहता है। कला कितने किस्म के रस, कितने किस्म के सब छंद, राग रागिणी, कविता का सब होता है, वो सब कला है। और शास्त्र, शास्त्र के ऊपर जो कविता लिखा जाता है, शास्त्र ही खुद कविता है। रामायण, महाभारत इत्यादि ये सारे कवि, कविता रूपी जंगल है, और उसमें तुम्हें ही ये कविता रूपी शब्द और अर्थ, शब्दों का अर्थ सब कुछ तुम ही हो। और तुम कवि जगत को रास्ता दिखाने वाली हो। भव माधव उमाधव वासव, देव दानव भजते तुम्हें कैसे, तुम्हारे भजन सब करते हैं, क्योंकि बिना वाणी का कृपा से कोई बोल ही नहीं सकते हैं, इसीलिए सब तुम्हारे भजन कैसे करते हैं। कौन सब है, भव ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी का अगर वाणी स्फुरण होता है, ओंकार रूप, वेद रूप, तो तुम ही तो हो। माधव नारायण, उमाधव शंकर जी, वासव इंद्र, देव देवता लोग, दानव राक्षस लोग, सब लोग तुमको कैसे भजन करते हैं। उपमा दिया गया, सस ससधर को, चातक जलद को, प्रभा प्यासी कंज प्रभाकर जैसे। जैसे सस मतलब खरगोश, ससधर चंद्रमा, चंद्रमा को कहा गया शशांक, सस जिसके अंक में है। यह कहानी पुरानी है। तो एक कोई खरगोश चंद्रमा को ढूंढते ढूंढते प्राण छोड़ दिया, तो चंद्रमा उसको अपने अंक में उसका निशानी रखा, वही चंद्रमा का जो कालिमा दिखता है, उसी को कहा गया ये पुराणों की कहानी। इसके अंदर रहस्य छिपा हुआ है। कहानी के अंदर सस ससधर को जैसे भजन करता है, और चातक जलद को, जलद बादल हुआ, चातक एक चिड़िया है, वो हमेशा टाँव टाँव करते रहता है। जब बारिश होगी तब उसका बारिश का जल को वो पिएगा, नहीं तो दूसरे जगह नहीं पीता है करके ऐसा कहा होता है।
तो वो हमेशा बादल का चिंतन करते रहता, भजन करते रहता। चातक जलद को जैसे और खरगोश चंद्रमा को जैसे, प्रभा प्यासी कंज 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 मतलब, हाँ, कंज मतलब कमल, कमल को कंज कहते हैं। प्रभा प्यासी, कमल हमेशा सूरज का किरण का प्यास रखता है। जब सूर्य उदय होगा तब कमल खिलेगा। कुमुदनी कहते हैं रात का राणा, जो वाटर लिली कुमुदनी। और कमल जो है प्रभा प्यासी, सूरज का किरण के लिए प्यासी रहता है। वो प्रभाकर सूर्य को जैसे भजन करता है, वैसे ही ये सारे देवता, दानव, कवि और ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और इंद्र, सब लोग तुम्हारे भजन ऐसे ही करते हैं। तुम्हारे बिना किसी का काम नहीं चलता है। रजत राज हंस पृष्ठ बिहारिणी, तो हंस वाहिनी है, हंस के ऊपर सरस्वती बैठी रहती। रजत राजहंस, सफेद राजहंस के पृष्ठ में विहार करने वाली तुम, पृष्ठ विहारिणी। वीणा तंत्री निनाद विलास के, तुम हंस के ऊपर विहार करने में बड़ा खुश रहती है, विलास तुम्हारा है वो। और वीणा तंत्र को बजाती रहती है, वो तुम्हारा विलास है। वीणा तंत्री निनाद विलास के, पुस्तक मौक्तिक माला परायणी, तुम्हारे हाथ में पुस्तक और मुक्ता का माला। तुम हो परावर प्रिय नाई के, तुम नटी है और किसका प्रिय हो तुम? बराबर परमात्मा के प्रिय हो। तुम्हारे बिना परमात्मा भी अधूरा है। तुम हो परावर प्रिय नाई के, कोटि भानु सम भास मतबती हो। करुणों सूर्य के माफी, सूर्य तो तुम्हारी करुणा से सृष्टि होती है, होता है। कोटि भानु सम भासवती हो, भानु सूरज, करोड़ों सूर्य के माफी तुम्हारा जो तेज है, भासवती हो। कोटि शशांक सम कांतिमती, करोड़ों चंद्रमा के माफी तुम्हारे जो शरीर का जो सौंदर्य, कांति, वो चमकता है। कृपा सागरी कृपा प्रार्थी हूँ, कृपा का सागर तुम्हारे पास में कृपा मांग रहा हूँ। संस्कृत करो भ्रांतमती, मेरा जो भ्रम पूर्ण मन है उसको संस्कृत करो, मतलब चैनलाइज करना, प्रोसेस उसका सही करना। संस्कृत मतलब संस्कार जनित अथवा धारावाहिक कर देना, यही मेरा प्रार्थना है। मेरा मन सही सोचे, सुमति के लिए प्रार्थना है। महारानी सरस्वती की जय। कल हम कहाँ थे? जेल से निकल करके, जेल से निकल के दूसरी बार पकड़े गए, दूसरे बार पकड़ करके
ले गया जेल से निकल गया था, दूसरे ट्रेन पकड़ के जा रहा था, टीटीसी पकड़ लिया और पुलिस को दे दिया। हाजत में बैठा हूँ मैं पुलिस के कस्टडी में बैठा हूँ। सुबह हुआ, एक पुलिस मेरे को हैंडकफ तो पहना दिया और ले करके जा रहा था। कहाँ? कोर्ट में। उसी स्टेशन के पास ही थोड़ा दूर में छोटा सा शहर, और उसका जज कोर्ट उधर था। कोई जिला जज कोर्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट होगा, वहां जाना था। रास्ता में वो सोच रहा है, अपना स्वार्थ को देख रहा है, अगर मुझे जेल होगा वही 7 दिन का जेल होगा, और कितना के लिए? 6.25 रुपए के लिए। वो जो टीटीसी कुछ ना कुछ लिख दिया, मुझ जाएगा 6.25 रुपए के लिए जेल हो जाएगा 1 सप्ताह। और मुझे वही पुलिस का ड्यूटी है, मुझे लेकर के जेल में जाना पड़ेगा, जेलर के हाथ में सौंपना पड़ेगा। वो जेल वहां नहीं है, जेल के लिए दूसरा टाउन में जाना पड़ेगा, उसके लिए टाइम लगेगा। बस में या और कहीं किसी में जाना पड़ेगा, मुझे लेकर के उस जेल में जाना पड़ेगा। जेल तो होना सुनिश्चित है और उसी को जाना पड़ेगा, लेकिन उसको कुछ काम था घर में, जो घर जाना था, छुट्टी चाहिए उस दिन। तो वो अपना स्वार्थ साधन करने के लिए मेरे को रास्ता में सिखा रहा है, बेटा तू 6.5 रुपया के लिए जेल जाएगा रे 7 दिन, क्या तेरे को ये पसंद है? मैं कहा भैया मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं और मैं बिना टिकट में जा रहा हूं, मुझे तो जेल होगा, मैं गलत कर रहा हूं जानबूझ करके, इसीलिए मुझे दंड स्वीकार है, जाऊंगा जेल। तो वो मुझे समझाया, अरे अगर 6.25 रुपया दाखिल कर दोगे तो जेल नहीं होगा, छूट जाओगे। 6.25 रुपए के लिए जेल हो रहा। मैं कहा मेरे पास पैसा नहीं, मैं कहाँ से लाऊंगा पैसा? ना नहीं, तुम मांग लेगा कहीं से तो हो जाएगा। कोर्ट में, जज कोर्ट के पास और सब लोग वकील लोग बैठते हैं सब, तो वो कहा कोर्ट में वकील लोग रहते हैं, मैं जानता हूँ वकील लोगों को, और अगर तुम जाकर के मांग लोगे, कोई 8 आना कोई 1 रुपया ऐसा दे सकते हैं, तो तुम्हारा 6.25 रुपया हो जाएगा, तो तुम दाखिल कर दोगे जज के पास तो तुम छूट जाओगे। मैं कहा मुझे मांगना नहीं आता है, मैं तुमका हाथ का पहना करके मेरे को ले जा रहे हो, मैं कैसे मांगूंगा, कहाँ जाऊंगा, मुझे कौन ले जाएगा? तो कोई बात नहीं, मैं व्यवस्था करूंगा। पुलिस मेरे को सिखा रहा है, और तुम सिर्फ जज के पास इतना बोलना कि साहब मुझे थोड़ा समय दिया जाए, मैं ये 6.25 रुपया कहीं से इकट्ठा करके आपको दे दूंगा। इतना बोल दोगे तुम तो मैं उसके व्यवस्था करूंगा। मैं क्या करूंगा, तू जैसे बोलता है ऐसे करूंगा। वो ले गया, जज के पास खड़ा कर दिया, और फिर बोले तो बाहर कराते रहे, फिर पुकार आता है और चपरासी पुकार लगाता है, तो फिर पुलिस मेरे को हैंडकफ के साथ लेके के जज के सामने खड़ा कर दिया, और जज साहब फाइल देखा, 6.25 रुपया का इसका चार्ज है। तो वो मेरे तरफ देख रहा था, तो पुलिस जज साहब से हाथ जोड़ के विनती किया,
साहेब ये 6.25 रुपया दाखिल कर लेगा। तो जज मुझे पूछे, क्यों रे, तू दे सकता है? मैं कहा साहब दे दूंगा। कैसे, तेरे पास तो नहीं है पैसा करके तू विदाउट टिकट जा रहा था, तो फिर अभी कहाँ से लाएगा? मैं काम मांग करके दे दूंगा। और जैसे सिखाया था, मुझे थोड़ा समय दिया जाए। तो कहा ठीक है, इसको ले जाओ, हैंडकफ नहीं खोलना। ले जाओ। 2 घंटा समय दिया। 2 घंटा के अंदर पुलिस मेरे को हैंडकफ पहना करके जैसे जैसे कोई बंदर को रस्सी बांध करके नचाता है ना, ऐसे ऐसे ले करके सब वकीलों के सामने एक एक करके खड़ा किया। बाबूजी, ये लड़का कुछ बोलना चाहता है। तो हाँ, क्या बोलते हो? वकील लोग उधर बहुत सारे थे। बाबूजी, मुझे थोड़ा मदद चाहिए, मैं 6.25 रुपया के लिए जेल जा रहा है, और आप अगर कुछ मदद कर सकते हैं मैं जेल से छूट जाऊंगा। तो 2-4 कोई दे दिए, 7 रुपया मेरा हो गया। मेरे पास 7 रुपया हो गया। कोई 1 रुपया, कोई 8 आना, कोई 4 आने, ऐसा दिए। तो मेरे पास 7 रुपया जब हो गया, पुलिस मेरे को लेकर के जज के पास पहुंचा दिया। मैं 6.25 रुपया दे दिया। तो जज ऑर्डर दे दिया, हैंडकफ खोल दो, जाओ जाओ छुट्टी। अच्छा, ये तो काम बन गया। तो मैं जा करके लगभग 11-12 बजे के अंदर, और फिर पुलिस तो चला गया, मैं चला गया फिर प्लेटफॉर्म में। और तो मेरा कोई घर द्वार है ही नहीं। वहां जा करके बैठा, छोटा सा प्लेटफॉर्म, और वहां जाकर एकांत में बैठ करके चिंतन करने लग गया। कोई गाड़ी गुड़ी नहीं आ रहा है। मैं सोचते सोचते मेरा सब बहुत सारे चिंता आया दिमाग में। सोचता हूँ ऐसा कब तक करते रहूंगा, है भीख मांगते रहूंगा, और मार खाते रहूंगा, जेल जाते रहूंगा। कब तक चलेगा ये? कब पहुंचूंगा ऋषिकेश? लगता है असंभव है। फिर तब जा करके मैं गुरुदेव को याद किया। अभी तक घर छोड़ने के बाद अभी तक गुरुदेव को याद नहीं किया था, और सच नहीं बोला था। हमेशा झूठ बोलते आया कि नौकरी के लिए जा रहा हूं, जबकि मैं जा रहा था ऋषिकेश गुरुदेव के पास। झूठ बोलना और झूठ का फल यही होता है। गुरुदेव का याद नहीं किया मैं अपने ताकत के ऊपर भरोसा रखा, मैं तो जाऊंगा। और अब यहाँ आकर के फिर गुरुदेव को स्मरण किया। गुरुदेव जब हतोत्साह हो गया, सारी आशाएं टूट गई, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं मिट्टिया मेट हो गया, तब मैं सोचा अब प्रार्थना करता हूँ कहीं जा करके एकांत में प्लेटफॉर्म के किसी कोने में कोई नहीं, उधर बैठ करके रो रहा हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ, गुरुदेव इस जन्म में फिर मिलना मुश्किल होगा। अब ये सबसे अच्छा है कि कोई ट्रेन आवे, उसके पहले ट्रेन नीचे सो जाए। इस जन्म में सहन करने का तो सीमा पार हो चुका है।
जिसका कोई नहीं इस जगह में, उसका आनंद करने आते। द्रौपदी की कहानी याद आई। जब तक एक हाथ में कपड़ा पकड़ रखी है और एक हाथ ऊपर उठाई, तब तक कृष्ण नहीं आए। उठे, खड़ा हुए, फिर बैठ गए, चौपड़ कर रहे। और रुक्मिणी पूछ रही, भगवान क्या हुआ? ना, नहीं कुछ नहीं, अभी समय नहीं आया। जब दोनों हाथ ऊपर उठा दी, तब धर्म पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं रहा, भगवान को भाग गई। तो अब मैं गुरुदेव को स्मरण करते ही गुरुदेव का कृपा बारिश हुई। पर मेरे को तो पता नहीं, मैं तो रो रहा हूँ गुरुदेव का नाम लेकर के। मन ही मन इस जन्म में मिलना असंभव होगा। अब ये प्राण को त्याग करना है, हर जाना वापस। कौन सा मुंह दिखाओगे तुम? बड़ा डी हाम करके आया था, मैं जो वेदांत पढ़ूंगा, और वापस चले जाओगे। इससे तो मर जाना अच्छा। अहंकार काम करना। फिर मैं निश्चित किया कि कोई ट्रेन आएगा, बैठे रहो। ट्रेन दूर से सीटी लगेगा, सुनाई पड़ता है। आने के पहले जा करके, अचानक जा करके सो जाओ ट्रेन के नीचे, काम तमाम निश्चित करिए। तब तक आया एक ट्रेन 3-4 बजे, 5 बजे लगभग, और आते ही मैं तैयार होकर के जा रहा हूँ ट्रेन के नीचे सो जा। अचानक मैं तो गुरुदेव को स्मरण किया, अचानक एक भावना आया, अरे हजारों टाइम कोई फेल हो सकता। क्या बोले थे आइंस्टाइन या न्यूटन, कौन बोला? 1000 times you may fail, but 1000 first you will succeed. और failures are stepping stones to success. ये मेरे को याद आया। फिर याद आया, सहसा विदधि तन क्रिया, अचानक कोई काम नहीं करना। बहुत सोचो, प्राण है तो कोशिश जारी रहेगी, प्राण नहीं है तो कहाँ होगा। तो प्राण रक्षा करना चाहिए। ये जीवन ऐसा नहीं, भावनाएं आने लगी। ये जीवन इतना दुर्लभ जीवन, इसको ऐसा बर्बाद नहीं किया जाता। इसलिए धीरज रखना जरूरी है, और विफलता को सफलता में बदलना प्रयास जारी रखना उचित है। जब दिन में आया, फिर ट्रेन पर चला गया, खड़ा नहीं रहा। मैं फिर आकर के जहाँ बैठा था, फिर सोचने लग गया, अरे सुसाइड तो नहीं हुआ। फिर ये भावनाएं जबरदस्त बनने लग गया। अरे फिर कोशिश करो, फिर कोशिश करो, कहीं कुछ काम करेंगे। अभी तो हद से हद 20 रुपया अगर हो जाए, 1 महीना कहीं काम कर लूं, 20 रुपया हो जाएगा तो आधा रास्ता तो आ चुका हूँ। आधा सफलता तेरे को मिल चुका, और अभी आधा के लिए मरना चाहते हो, धिक्कार तेरे। फिर प्रयास जारी करो। क्या करोगे? नौकरी करूंगा। फिर वही पुरानी
काल फिर चलने लग गया, शाम हो रहा था, शहर के भी अंदर गया। छोटा सा टाउन, तो कहीं कॉलोनी सब है, कहीं किसका घर है, कहीं कुछ है। ऐसा घूमते घूमते किसी के गेट के पास जा करके चिल्लाता हूँ, बाबूजी कोई नौकर चाहिए। कोई आते हैं, कोई नहीं आते हैं बाहर। फिर निकल जाता हूँ। कोई आते हैं, हंसी उड़ाते हैं, कोई डांट लेते हैं, साले दिन में आएंगे रात और रात को चोरी करेंगे। चोर बदमाश कोई डांट करके भगा देते हैं। इधर उधर जाते जाते थोड़ा शाम हो गया, अंधेरा हो चुका है। एक गेट के पास मैं पहुंचा, जहाँ लाइट जल चुकी। एक गेट के पास देखा, मैं खड़ा होकर के, गेट बंद है, गेट के पास खड़ा होकर के मैं आवाज लगाया। देखा क्या, गेट के पास से लेकर के एक मकान दूर पड़ा है, लगभग 25-30 मीटर दूर। उसके बीच में एक छोटा सा आंगन और घास फूस, ऐसे छोटा बच्चा। और उसके अंदर मकान के बाहर एक लाइट का खंबा है, उसके नीचे एक तखत, चारपाई में एक कोई मोटा आदमी बैठा है, पेट बड़ा है और धोती दाढ़ी कुछ पहन रखा है। उसके पास एक पैंट सूट पहन के टाई वाला कोई एक व्यक्ति बैठा है कुर्सी में, और दोनों आपस में बात करते हैं। मैं गेट के पास खड़ा होकर बोला, बाबूजी नौकर चाहिए। दोनों मेरे तरफ देखे, कुछ देर के बाद बोलते हैं, नहीं नहीं, जाओ जाओ जाओ, नहीं चाहिए। मैं चल गया। फिर बाद में वो जो टाई वाला, वो आकर के गेट के पास, मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ, वो जल्दी आकर के गेट के पास बुलाया, मेरे को बुलाया, ए लड़का आजा आजा, इधर आ जा। मैं जब आया उसके पास, गेट खोल करके मेरे को बुलाया, और फिर जा करके उस कुर्सी में बैठ गया और मेरे साथ बातचीत। वो था एक वकील, जो मेरे को 1 रुपया दिया था कोर्ट में। वो मुझे देखा था एक झलक, और वो पहचान गया, यही तो लड़का था, कोर्ट में घूम रहा था, भीख मांग रहा था, हैंडकफ पहना था, और यहाँ अभी नौकरी के लिए आकर के पूछ रहा है, ये है कौन? वो एक वकील था, इसीलिए वो मेरे को बुला लाया और ला करके पूछताछ किया, तू कहाँ से आया? अब मैं सच बोलने लग गया। मैं आया हूँ उड़ीसा से, और इधर कैसे आया? मैं तो नौकरी करना चाहता। क्या नौकरी करने के लिए आया उड़ीसा से इधर? मैं कहा नहीं, मुझे पैसा चाहिए, इसीलिए नौकरी करना चाहता हूँ। क्यों पैसा चाहिए? मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश शिवानंदाश्रम, वहाँ जो वेदांत पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, और मुझे, मेरे पास पैसा नहीं, मैं विदाउट टिकट आ रहा हूँ, और उसके लिए एक बार जेल जा चुका हूँ, और दूसरे बार भी यहाँ पर मेरे को कोर्ट से मुझे छुटकारा मिला। मैं कोर्ट में बाहर मांग करके 6.25 रुपया दिया जज साहब को, तभी मुझे खोल दिए। और मैं सोच रहा हूँ अपना नौकरी कर लूंगा तो कुछ पैसा हो जाएगा, तो पैसा दे करके टिकट खरीद करके फिर जाऊंगा, इसीलिए नौकरी करना था। थोड़ा देर चुप रहा,
तो फिर पूछ रहा हूँ, तो शिवानंद आश्रम जाएगा? जी। वहां किसी को जानता है तू? जी महाराज जानता हूँ। किसको जानता है? सब कुछ जानता हूँ। स्वामी शिवानंद जी महाराज उधर रहते हैं और उधर बड़ा भारी आश्रम है, उधर योग वेदांत पढ़ाया जाता है। जनरल सेक्रेटरी स्वामी कृष्णानंद जी महाराज है। और उधर कोई मैगजीन जानते हो? मैगजीन निकलता है क्या? मैं कहा जी क्या क्या नाम है? मैं कहा हिंदी में योग वेदांत, अंग्रेजी में डिवाइन लाइफ, और कुछ जितने सब था मैं सारा बताया। लाइफ पावर विजडम निकलता था उस समय, वीक नहीं मंथली नहीं वीकली निकलता था। लाइफ पावर विजडम वीकली निकलता, और योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी वीकली, और फिर हेल्थ एंड हाइजीन मंथली। 3 मैगजीन निकलते थे उस समय। आजकल तो 2 ही खुल रहा है, डिवाइन लाइफ और दिव्य जीवन हिंदी का। ये सारे निकलता, मैं सब बता दिया क्योंकि उसी में तो काम किया। तो वो सोच विचार करके मैं थोड़ा दूर खड़ा था। वो एक सेठ था, सेठ के कान में गुजरे तो सेठ कहता, अच्छा तू शिवानंद आश्रम जाएगा? हुआ क्या? वो दोनों शिवानंद आश्रम के भगत में चले। देखो कैसा गुरुदेव को याद किया तो कहाँ लेकर के कहाँ से जोड़ते हैं। और वो उसको 2 मैगजीन हर महीना में आता है, वो वकील को डिवाइन लाइफ और दिव्य जीवन दोनों वो मंगाता है। वो मेंबर है, डिवाइन लाइफ सोसाइटी का मेंबर है वो, उसको सारे चीज मालूम है। तो ये सुन करके उसका दिल कर गया। वो सेठ को समझाया इसको मदद करना चाहिए, विद्यार्थी है। इसीलिए सेठ जी मेरे को बोलता है, बेटा कुछ खाए हो क्या? नहीं नहीं खाया। तो अपना नौकर को बुलाता है, साइकिल में उसको भेजता है, इसके लिए भोजन ले आओ। होटल से भोजन ले आता है और बड़ा भारी थाली, उसमें पूरी और बिरयानी और सब्जी, मीठा, चटनी, सब्जी, दाल थाली भर के ला करके मेरे पास रखता है। अपना तखत के ऊपर बैठा कर कहता, बेटा बैठ। उसके बीच में आपस में बात करते हैं। और सेठ जी मेरे को भोजन के बाद नौकर को बोलता है, शादी ले जा, वापस कर देना, उसका पैसा दे देना। और मुझे बोलता है, बेटा मैं तो पैसा तो नहीं दूंगा, टिकट खरीद लूंगा। राजी? मैं कहा मुझे तो वही तो चाहिए, इसीलिए तो नौकरी कर रहा था। क्यों नहीं? बहुत खुश हो गया। तो जैसे भोजन हो गया मेरा, वो साथ ही साथ टाइम टेबल निकाल करके वो वकील तैयार कर दिया। आधा घंटा के अंदर एक कोई लखनऊ के लिए एक कोई ट्रेन आने वाला, और लखनऊ के लिए इसको बता दिया, नौकर को बता दिया, इसको ले जाना, अभी ले जाओ। लेकर के स्टेशन में इसको टिकट खरीदना लखनऊ के लिए, लखनऊ से फिर देहरादून के लिए, और
हरिद्वार के लिए और फिर ऋषिकेश के लिए 3 टिकट खरीद लेना और इसको टिकट दे देना और कुछ पैसा उसके अकाउंट में बोला 2,000 रुपया जेब में देना और उसको स्टेशन में गाड़ी में बैठा टिकट के साथ ले गया वो साइकिल के पीछे बैठा करके मेरे को ले गया अंदर लेकर के गया वो अंदर प्लेटफॉर्म के अंदर जाकर के वो टिकट काउंटर में जाकर के लाया कहाँ तक लखनऊ तक टिकट और दूसरा 2 टिकट नहीं दिया टिकट मिल रहा है लखनऊ से देहरादून तक और ये हरिद्वार से ऋषिकेश तक भी टिकट नहीं मिलेगा, ये पैसा रख ले और पैसा पूरा नहीं दिया, कुछ पैसा जेब में रख दिया। दुनिया कैसे मुझे दिया कुल 4 रुपया, 4 रुपया में नहीं हो सकता, 4 रुपया दिया और टिकट लखनऊ तक कुछ 2 रुपया में 2-3 रुपया में मुझे टिकट खरीद लिया और बाकी पैसा तो जेब में रख दिया। मेरे को ट्रेन में बैठा दिया, जाओ। वो मेरे को कैसे पता चला, बाद में मैं जब ऋषिकेश आया उनका एड्रेस मेरे पास था, मैं चिट्ठी लिखा, धन्यवाद दिया, तो फिर 2-3 महीना तक चिट्ठी लेना देना कर रहा था। वो वकील मुझे सारा कहानी बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था और वो नौकर को फिर बाद में निकाल, उसको जब पता चल गया पैसा खा लिया तब उसको निकाल दिया था करके वकील मेरे को बता। मैं गया लखनऊ पहुंच गया, लखनऊ के पहुंच करके देखा मैं सोचा चलो लखनऊ देखे ट्रेन बाद में पकड़ेंगे, मेरे पास 4 रुपया है, लखनऊ तो आ गया, आधा से ज्यादा हो चुका है, अब 4 रुपया मेरे जेब में है, चलो इतना तो आ गया, हो जाएगा। अब गुरुदेव है, थोड़ा देर उधर घूमते रहा, बड़ा भारी सिटी है ना, कहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ एक घटना था, मैं कैसे मूर्ख, मेरे मूर्खता लखनऊ वाले मेरे को पहचान करवा, मैं जा रहा हूँ रास्ता में गामछा बांध रखा हूँ, इसमें शरीर में सुबह कुछ ऐसे ही टाइम था, थोड़ा ठंड हवा चल रहा, तो मैं जा रहा हूँ, अचानक मैं देखा मेरे सिर से गामछा गायब, अचानक मैं इधर उधर देख रहा हूँ, 2-4 लड़के उधर रास्ता के किनारे खड़े होकर के हंस रहे हैं मेरे को देख करके, वही 14-15 साल के बच्चे, स्कूल स्टूडेंट्स देख करके मेरे को हंस रहे हैं। मैं इधर उधर देख रहा हूँ, वो दूर टेलीफोन खंभा में लटका हुआ है गामछा, टेलीफोन खंभा नहीं, बिजली खंभा में गामछा लटका हुआ, मैं देख रहा हूँ मेरे सिर से वहां कैसे गया और वहां कैसे लटका, तो फिर वो हंस रहे मेरे को देख करके, क्या देख रहा है रे बेवकूफ, मेरे को बोल रहे हैं क्या देख रहा है, तेरा गामछा गायब, ला 1 रुपया निकाल, तब गामछा मिलेगा।
क्लाइव जैसे बदमाशी करता था ना, लॉर्ड क्लाइव। वो क्या, वो नर्दमा का पानी रोक करके मिठाई खाता था। पानी घुस जाएगा जब हलवाई के दुकान में, वो ना आकर के, भैया इसको ऐसा कर दो, छोड़ दो पानी, तब फिर लाओ मिठाई दो, तभी तो छोड़ूंगा, नहीं तो बंद कर दूंगा पानी। ये बच्चे लोग मेरे को बेवकूफ बनाए। मेरे पास था तो पैसा, मैं कहा अरे भाई मैं देहात से आया हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मेरे को आप क्यों सताते? ना नहीं नहीं, ऐसा मूर्खों को तो सताते, चालाक थोड़ी धरे आते। निकाल, पैसा निकाल तभी तो मिलेगा। फिर मैं कुछ जवानी हठानी कुछ किया उसको, तो बच्चों को, तब देखा वो दूर कहीं 4 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर 4-6 बच्चे खड़े, वो वहां से रस्सी लगा हुआ है यहाँ तक, वो रस्सी को धीरे से नीचे उतारते हैं, उसमें हुक होता है, और ये बच्चे ऐसा बदमाशी करते हैं, किसी का कुछ लेकर के हुक पर डाल देंगे, वो फटाफट खींच लेंगे ऊपर, वो उधर दिखेगा। तब वो जब इशारा किए, वहां से वो रस्सी ढीला कर दिए और वो नीचे आ गए गमछा, तब मेरे को गमछा दे दिया। नाम है। तब फिर मैं सोचा हो गया, लखनऊ दर्शन हो गया, इधर इधर कोई क्या जाऊंगा, क्या देखूंगा, हो गया। अब प्लेटफॉर्म में आया, फिर सोचा अगर टिकट खरीदता हूँ तो पूरा तो होगा नहीं, अब टीटी से लोग आएंगे, देखा जाएगा जो कुछ होगा, अभी मेरे पास तो 2-3 रुपया पड़ा हुआ, जा करके कुछ फिर कुछ खा दिया, अब 2 रुपया शेष है, 2 रुपया नहीं, 4 रुपया था मेरे पास, 4 रुपया था, और कुछ उनको बच्चों को दवा नहीं, आटा नहीं दिया, ऐसा कुछ मेरे पास था, 4 रुपया बचत था। 4 रुपया को मैं अलग अलग रखा, 2-2 रुपया, इकट्ठा नहीं रखा, बेवकूफ चालाक बन रहा हूँ। फिर सोचा कोई टीटी से वगैरह आएंगे, अब देखो मजबूरी से कैसे अन्याय करता है आदमी। मैं सोचा कोई पुलिस आएगा, कोई टीटी से आएगा, उसको 1-2 रुपया दूंगा, बाबूजी मेरे पास 1 पैसा है, मुझे छोड़ दो, पड़ जाएगा, देखूंगा, हाथ जोड़ूंगा, पैर में पड़ूंगा, जेल तो नहीं जाऊंगा, मार तो नहीं खाऊंगा। ये सोच करके मैं 2-2 रुपया अलग अलग रखा और चलते रहा। फिर रात हो गया, एक एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ा था हरिद्वार, और बीच में मैं स्मरण कर रहा हूँ गुरुदेव मदद कर, अब तो गुरुदेव आ गए दिमाग। हल्द्वानी पहुंचे, हल्द्वानी पहुंचे जब रात था, लगभग 1-2 बजे। मैं क्या करता था, रात को बजता था तो कोई कंपार्टमेंट में जब स्टेशन आता है मैं उतर जाता, उतर करके मैं देखता था चालाक हो गया ना अभी, और जेब में जो पैसा आ गया तो चालाकी निकलता। मैं हमेशा नीचे उतर करके देखता था, टीटीसी काला कोट, जमराज का दूध, मेरे लिए काला कोट पहन करके वो निकलते हैं, सब स्टेशन में उतरते हैं, इधर उधर घूमते हैं, और फिर सीटी लगाएगा तो ट्रेन वो चढ़ेंगे,
वो जिस डिब्बा में चढ़ते हैं उसी डिब्बा में मैं नहीं जाता हूँ, फिर मैं दूसरे डिब्बा में कहीं जा करके भाग करके मर जाता हूँ। तो अच्छा बचते बचते हल्द्वानी तक मैं आ गया था और रात था 1-2 बजे का समय और मैं ऐसा प्लेटफॉर्म, सुनसान प्लेटफॉर्म, उसमें कहीं एक आधे टीटी घूम रहे थे, 2-4 पुलिस लोग कोई घूम रहे थे और मैं कोई यात्री थे नहीं कुछ। और मैं नीचे उतर करके इधर उधर हो रहा तो पुलिसों का नजर में आ, 2 पुलिस आगे मेरे पास और आकर के डंडा पकड़ रखे और आकर के पकड़ लिए, ए लड़का कहाँ घूम रहा, कहाँ जा रहा है, टिकट कहाँ है। पुलिस आके पूछ रहे हैं, चालू होता है वो, और वो इसीलिए आए थे कि कुछ मिल जाएगा। मेरे को पूछ रहे हैं कि टिकट कहाँ, मैं कहा बाबू जी टिकट नहीं है। हाँ तभी तो घूम रहा है इधर, कहाँ जाना है, ला पैसा ला। मैं कहा बाबू जी मेरे पास पैसा नहीं। साले को मारेंगे 2 डंडे, निकाल पैसा। उठाए डंडा जब, फिर मैं एक जेब से 2 रुपया निकाला, 2 थे वो। इतना देखो मेरा जेब देख लो, दूसरे जेब में है दूसरा 2 रुपया, मेरा जेब देख लो 2 ही रुपया तो है, ले लो छोड़ दो। अच्छा ला 2 रुपया लिए दोनों, अच्छा जा बढ़ जा। बैठ गया मैं। फिर कुछ दूर जाने के बाद अचानक एक टिटी आके पकड़ लिया, पकड़ करके कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा, देहरादून जा रहा। अच्छा टिकट है, नहीं है। अच्छा अब तेरे को देहरादून दिखाऊंगा, ठार करके मेरे को पकड़ के ले करके दूसरे एक कंपार्टमेंट में मेरे को बैठा दिया। उधर 2-4 और विदाउट टिकट बैठा रखा था और उनके साथ मेरे को बैठा दिया। बैठा देने के बाद और वो दूसरे टिकट चेकिंग करने के लिए चला गया। अब उसके पास लगभग 4 बजे ट्रेन आकर के पहुंच, उसके बीच में वो आया, बैठा दिया, ट्रेन आकर के पहुंच गया हरिद्वार। हाथ तेरी के पहुंचा ट्रेन हरिद्वार, मारा छलांग में प्लेटफॉर्म में, भागा पीछे, मारा छलांग और मारा दौड़, ऐसा लगाया पीछे मुड़ के नहीं देखा। रनिंग रेस, भाग भाग करके गया और वो ट्रेन के पीछे पटरी पकड़ के भागा, पीछे पटरी में दौड़ दौड़ के जा करके लगभग आधा किलोमीटर जा करके फिर शहर के अंदर घुस गया। मुझे कोई नहीं पकड़ पाया। मैं कहा अब खाओ, हरिद्वार पहुंच गया और 2 रुपया मेरे जेब में, मैं कितना बड़ा सेठ आया। फिर आ करके प्लेटफॉर्म में घुसा, राजा के माफी और ऋषिकेश के लिए एक टिकट खरीद लिया। उस जमाने में कुछ 8 आना या 12 आना था कुछ। ट्रेन चलता था, अभी भी है, हरिद्वार से ऋषिकेश ट्रेन है या यार, ब्रांच लाइन
हाँ, 2-3 ट्रेन चलते हैं, 2-3 पैसेंजर लगभग। हाँ, तो ऑटो में जाते हैं, ऑटो बस कार, कौन जाएगा ट्रेन में? फिर भी ट्रेन में जाते हैं, ड्राइवर आता है नीचे। तो मैं टिकट खरीदा और राजा के वहां भी बैठ गया ऋषिकेश ट्रेन में, और फिर मॉर्निंग ट्रेन था। तो आकर ऋषिकेश स्टेशन में पहुंचा। अब मैं तो राजा, कौन मेरा क्या कर सकता है? तो फिर टिकट, हाँ टिकट लो टिकट लिया, टिकट दिया, बाहर आया, गया तांगा के पास, तांगा स्टैंड में, उधर बैठ गया तांगा में। तांगा लेते थे उस जमाने में 14 स्टेशन से शिवानंद, शिवानंद साहब, हाँ हाँ शिवानंद साहब आजा। आकर के पहुंचा स्टैंड में, लगभग 10:30-11 बजे की टाइम, सुबह। और उस समय सत्संग चल रहा था और ऑफिस में गुरुदेव बैठे हुए, और उसके अंदर उस समय मेरा रूप आप देखना, एक भूत या कोई पागल उससे कम। कभी खाया, कभी नहीं खाया, कभी नहाया, कभी स्नान तो हुआ नहीं, कभी मुंह धोया नहीं, कभी बाल धोया नहीं, कभी कहाँ से मिलेगा और बाल फुर उड़ रहा है। पागल से ज्यादा नहीं, पागल के बराबर होगा। आकर के सीधा गुरुदेव के पैर में न बचे, उठ करके गुरुदेव के पैर के पास खड़ा हुआ। गुरुदेव मेरे को देख रहे हैं, क्या महांती? मेरा नाम पूर्व टाइटल था, मेरे आंख से आंसू आ रहा है। गुरुदेव बुला करके छाती में लगा दे, हम फिर आ गए। मैं तो कुछ बोला नहीं। पास में बैठे थे एक गुरु भाई, बात करते थे, बाद में वो संन्यास लिए थे। उनका नाम आत्मा रामानंद था, वो पहला नाम था आत्माराम लिखी जानी। कोई सिंधी और कोई रिटायर्ड IAS ऑफिसर, सेंट्रल गवर्नमेंट में रिटायर्ड हुए। वो डे टू डे लिखते हैं, स्वामी शिवानंद डे टू डे। वो बैठे रहते हैं हमेशा गुरुदेव के चरण में, लिखते रहते हैं। तो वो मेरे को पूछ बैठे, परमिशन लाए हो? तो मैं जवाब क्या दूं? गुरुदेव दिए जवाब। गुरुदेव के, ओ जी एनफ 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 एनफ, 2 ही बार बोले गुरुदेव, हो गया, अब हो चुका। गुरुदेव का ये था रिमार्क, एनफ, अभी कोई परमिशन का जरूरत। इस प्रकार मैं शिवानंद आश्रम दोबारा पहुंचा। दोबारा क्यों? दोबारा तिबारा, पहला तो रास्ता से पकड़ करके ले गए थे मेरे को। दोबारा तो मैं आया था ऋषिकेश, वापस गया था।
ये तीसरा बार सफलता। हाँ, मैं घर छोड़ करके ऋषिकेश पहुंचने में लगभग 25 दिन लगा। 25 दिन की एक, और हर पल में मेरे दिल में जो बीत रहा था और जो वह सब अनुभव मेरे को, वो अगर एक एक करके बताऊं तो एक एक कहानी होती। और हर पल में गुरुदेव मेरा टेस्ट ले रहे थे, किस चीज की? धीरज, गुरु भक्ति कितना, विश्वास कितना गुरु में, श्रद्धा कितना, धीरज कितना, आत्मविश्वास कितना, और हर एक एक पल वो मेरे टेस्ट लिए। तुम्हारा प्रयास कितना, आखिर जब मेरे सारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एफर्ट जब सारे खत्म हो गया था, वहां जब गुरुदेव को स्मरण करके मैं रोया, तब गुरुदेव कैसे मदद करते हैं इसी से समझ पाओगे। कैसे हुआ वकील, वो सेठ कैसा मिले, उसमें भी फिर बाधा पर्पसफुली कि अहंकार ना जाकर। हाँ जी, रियलाइजेशन की कृपा, अहंकार। उधर बीच में पहुंचने तक मेरा एक एक पल की कहानी, गुरुदेव जैसे पीछे, मेरे पीछे वो देख रहे हैं ये क्या कर, मुझे ऐसा लगा। और एक दफा तो मैं हतोत्साह हो गया था, वहां जहां से सुसाइड करने के लिए सोचा। एक बार तो मैं सोच रहा था कि घर वापस चले जाऊं, वहां फिर विचार आया कि शर्म लगेगा, मुंह दिखा नहीं पाओगे, इसीलिए मर जाना अच्छा है। फिर दोबारा दूसरा विकल्प ये था कि मरना, सुसाइड कर। फिर गुरुदेव कैसे मेरे दिमाग में बैठे हैं, गुरु तेरे मन मंदिर में, गुरु तेरे दिल्ली में। गुरुदेव कैसे गाइडेंस दिए, शक्ति दिए, टेस्ट भी किए, सब कुछ ऐसे शिष्यों को बनाते हैं। गुरु लोग, योगी लोग, ज्ञानी लोग ऐसा बनाते हैं, ऐसा खींचते हैं अपने पास। 25 दिन इतना टॉर्चर एक एक पल की कहानी। कभी खाया नहीं, कभी मार खाया, कभी जेल में क्या रोटी, क्या वो खाना, जब कुत्ते बिल्ली भी नहीं खाए, भूखे मरा तो खाना पड़ेगा, क्या करो। जेल के अंदर फिर टोपी चुरा जाना। उसके ऊपर वो जो बच्चे लोग मेरे ऊपर हुकूमत जमाते थे, और ट्रेन से जैसे लात मार के टीटीसी फेंक देते थे, अनकप पहन करके भीख मांगना, वो दृश्य एक एक दृश्य आज भी दिख रहा है। लेकिन वह दृश्य तो उत्साह करने के लिए नहीं, उत्साह बढ़ा।
फिर भी गुरुदेव साथ है, साथ नहीं छोड़ते। ये हुआ दीवान आश्रम पहुंचने की बात। उसके बाद कुछ 10-15 दिन में अचानक गुरुदेव मेरे को बुला करके मंत्र दीक्षा है। मैं कुछ नहीं पूछा, गुरुदेव ने बुलाया और मैं आया। बस संन्यास लेना मैं कभी सोचा नहीं था। संन्यास क्या चीज मुझे मालूम नहीं था। मैं तो फ्रेश कॉलेज से आया, मैं क्या जानता हूँ इसी दुनिया के बारे में मुझे कुछ पता नहीं। आया, मैं शिवानंद आश्रम पहुंच गया, हो गया। अब मुझे क्या करना क्या नहीं करना कभी नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। और हर जो कुछ मेरे जिंदगी में बीता आश्रम में, और सारे गुरुदेव के प्रेरणा। जैसे हाथ पकड़ के करवा लेते थे, ऐसे ही करना पड़ता। सारे ड्रामा था, ड्रामा। एक सपना जैसे आज तक मैं देखूं तो एक सपना भी गया। अभी भी मेरे पास कोई समस्या आ जाता है तो मैं गुरुदेव का स्मरण करता हूँ, तो समस्या आ जाता है। उसके बाद की कहानी कल बताएंगे, आश्रम में क्या क्या हुआ और गुरुदेव के मेकअप कैसे करते हैं बच्चों को, शिष्यों को कैसा बनाया जाता है, गुरुदेव कैसे अपने चेलों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। बोलने के लिए कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं, ऐसा करो ऐसा नहीं करना, ऐसा कभी नहीं बोले, कभी नहीं बोले। ऐसा करना ऐसा नहीं करना, ये कभी नहीं बोले। ये होता है सदगुरु के लक्षण। जो जो कर रहा है, न बुद्धि भेदम जने अज्ञानम ज्ञान संगीनम। ज्ञानी लोग अज्ञानी को, अज्ञानियों का मन में कभी बुद्धि का भेद पैदा नहीं करते हैं। क्या करते हैं फिर? जो से सर्वकर्मा मुक्त समाज संग समाज। जब ज्ञानी लोग कैसे करते हैं, जो अज्ञानी लोग जैसे कर्म करते हैं उसी में आगे बढ़ा हूं। कर्म तो सबको करना है, कुछ भी करो, वही कर्म तुम्हारे पूजा बन जाएगा। कैसे सेवा, कैसे भगवान का पूजा है, और सेवा कैसे सेवा, धर्म कैसे साधना है। गुरुदेव सिर्फ लिखे नहीं, सर्वलव की प्यूरिफाई, लिखे नहीं, बोले नहीं, करके दिखाए और करवा करके दिखाए। जो शिवानंद आश्रम में आया पहले सेवा में, क्या तुम साधना करते हो क्या नहीं करते हो, कभी गुरुदेव किसी से नहीं, कभी नहीं पूछते। और गुरुदेव का साथ मेरा रहना, मतलब आश्रम में रहना मेरा 59 में आया था, 63 अगस्त तक गुरुदेव का शरीर रहा। उसके बाद समाधि में गए तो 4 साल समझा, मुश्किल से 4 साल। और 4 साल के अंदर अगर गुरुदेव के साथ मैं बात किया होगा, अगर बात गुरुदेव मेरे साथ किए होंगे, हाउ आर यू, इतने ही कभी पूछते हैं, आर यू ओके, यस स्वामी जी, व्हाट डू यू वांट,
कभी कभी पूछते थे व्हाट यू वांट, मैं सिर्फ इतना ही बोलता हूँ गुरुदेव आपका कृपा चाहिए। यस यस, माय ब्लेसिंग इज ऑलवेज। बाद में आश्रम में जब गुरुदेव आते हैं सत्संग में, मॉर्निंग सत्संग, जाते वक्त दोनों किनारे सब भक्त लोग खड़े रहते, कुटीर तक, ऑफिस से कुटीर तक। गुरुदेव सम्राट का भीतर है तो आदमी का हाथ पकड़ते और ऐसे कुछ जाएगा देखते ही बनता है। और सबको थोड़ा नजर पड़ गया तो बहुत है, कुछ नहीं बोलते किसी को। बाई चांस कोई कोई कुछ बोला तो रास्ता में बोलते हैं, लेकिन अनफेलिंगली रोज मैं मेरे ऊपर नजर पड़ेगा और इतने ही पूछेंगे और जी व्हाट डू यू वांट, रोज एक बार। दोपहर को जब वापस जाते हैं रोज मैं यही कहूंगा, और जी स्वामी जी आई वांट योर ब्लेसिंग। यस यस माय ब्लेसिंग इज ऑलवेज। आते इतना करके फिर चल पड़ा, इतने ही बात और कुछ ना। कभी मैं पूछा कैसे साधना करना, क्या करना क्या नहीं करना, ना मैं कभी पूछा, ना गुरुदेव कभी बताए। एक बार सिर्फ बुला करके वो दे दिए थे मंत्र दीक्षा, और मेरे मन में जो था वही दिए, पूछे नहीं। बुला करके सत्संग में माला मंगाए, एक माला जब करते हैं, हाँ दादा साक्षर इसका जब करते हैं, बस इतने। बाकी बाद में संन्यास की कहानी बताऊंगा कैसे संन्यास हुआ। और ये जो मैं पूछना और गुरुदेव यस यस बोलना, ये तो रोजाना की कहानी था। एक बार इसमें गड़बड़ी हो गया। क्या हुआ, एक दिन की कहानी। मैं जब कॉलेज में था और जब स्कूल में था, हाई स्कूल में, उस समय हमारा गांव में एक एक हमारा स्पोर्टिंग क्लब था। उसमें मैं तो प्रेसिडेंट वगैरह कुछ नहीं बनता, दूसरों को बना देता था, लेकिन करना धरना सब मेरा ही। तो मैं जैसे कहूँगा मेरे दोस्त लोग ऐसे तो करते। उसमें एक लड़का था बहुत गरीब, उसका माँ नहीं था, बाप नहीं था, माँ बाप कोई नहीं थे, और छोटा सा लड़का बहुत सुंदर फुटबॉल खेलता, छठे सातवीं में पढ़ता था और इतना सुंदर फुटबॉल खेलता। तो हमारा फुटबॉल टीम का स्टार बनेगा करके मैं सोच करके उसको मदद करना शुरू कर दिया था उसी समय। और उसका माँ बाप नहीं थे, वो नाना के घर में रहता था। कभी खाने के लिए है तो कभी नहीं है, कभी कपड़ा है तो कभी नहीं है, कभी स्कूल फीस होता है नहीं होता है। लेकिन मुझे जो टिफिन खर्चा मिलता और कभी मैं मार्केटिंग करता था घर के लिए, उससे थोड़ा पैसा बचा लेता था करके उस लड़का को मैं मदद करता था, कोई जानते नहीं। तो वो फिर पढ़ाई शुरू किया, पढ़ाई छोड़ा नहीं। और वो जब था 7वीं 8वीं में पढ़ रहा, उस समय मैं
कॉलेज से छोड़ करके आ गया था इधर दीवान आश्रम। उस समय जब आखिर आधा रात में सब दोस्त लोगों को मिल करके आया था ना, तो सब दुखी हो गए थे कि तू चले जाएगा तो हमारा क्लब कैसे चलेगा। मैं कहता भाई चलेगा चलेगा, तुम लोग हैं, मैं चला गया तो क्या। वो लड़का आया था आधा रात में देखा, मुझे ये पूछा, गुरुजी आप तो जा रहे हो, मैं मेरा क्या होगा। मैं दिल से बोल दिया था, दिल से बोल दिया। उसका पिताजी का नाम गोविंद था। मैं कहा गोविंद मर नहीं गया रे, गोविंद जिंदा है। तेरे पिताजी जिंदा है गोविंद, वही तो जो पढ़ा रहे हैं। मैं कौन, वो है, वो करेगा, मदद करेगा, धीरज रख, विश्वास रख। वो बेचारा छोटा बच्चा था, चुप होकर के चला गया था, लेकिन रोया था। तो 5-6 महीना के बाद वो एक चिट्ठी लिखा, पोस्ट कार्ड। मैं शिवानंद आश्रम आया हूँ करके सब बच्चा दोस्तों को सब मालूम है, सबके पास आदमी था। कोई कभी चिट्ठी लिखते थे मेरे पास, तो एक बार चिट्ठी लिखा मुझे, गुरु जी आप तो चले गए, मुझे कभी मेरा पैंट फट रखा है, तो फटा पैंट पहन के मैं स्कूल जाता, और मेरा किताबें भी कभी नहीं है, मांग करके पढ़ता हूँ। मैं कैसे पढ़ूं आगे। आप तो चले गए, आप तो बोलते थे कि पिताजी मेरे को मदद करेंगे, पिताजी कहाँ है ही नहीं। क्या करूं मैं। ऐसा करके चिट्ठी लिखा था, एक पोस्ट कार्ड। वो मुझे मिला जब मैं कार्ड पे लेकर, पोस्ट कार्ड पे लेकर के शाम के टाइम गंगा किनारे बैठ करके शाम को खूब रोया। कौन कहता है भगवान दीन बंधु है, झूठ है। दीन बंधु नहीं, वो तो सेठ बंधु है। अरे अगर समुद्र के ऊपर बारिश हो जाए, कोई बादल को कोई कहेगा ये चातक बंधु है? अरे मरुभूमि में तो बारिश करके देखो, तब तो जलद बोलेंगे, तो जल को दान करते हो करके। समुद्र में अगर बारिश हो जाए तो जलद नाम है, किसको दे रहे हो दान। खूब रोया, भगवान को खूब गाली दिया। एक बार गुरुदेव याद आए, मैं सोचा गुरुदेव मैं तो इधर हूँ और मेरे पास कुछ नहीं। बेचारा वो लड़का रो रहा था, सिर्फ इतना ही भावना आ रहा था मेरे पास आया। बाकी वहां में आधा घंटा 1 घंटा वही था, खूब रोया मैं। फिर चिट्ठी को फाड़ के भगवान दीन बंधु नहीं है करके चिट्ठी को फाड़ के गंगा जी में फेंक दिया। फिर आया दूसरे रोज सुबह, वो लाइन में मैं खड़ा हूँ। गुरुदेव मेरे को पूछते हैं, अजी व्हाट डू यू वांट। मैं चुप खड़ा रहा। उस दिन मैं कुछ बोल नहीं पाया। रोजाना मैं बोलता था योर ब्लेसिंग, उस दिन मैं कुछ नहीं बोला। तो गुरुदेव कहते हैं, डू यू वांट सम मनी। आश्चर्य देखो कैसे गुरुदेव
अंतर्यामी कैसे, सबका दिल का बात कैसे जानते। मुझे पूछते हैं, उस दिन मैं चुप बैठा, चुप खड़ा था लाइन में। रोज पूछते हैं, मैं बोलता हूँ, गुरुदेव मेरे को उत्तर देता है, यस माय ब्लेसिंग इज विद यू। आज मैंने बोला तो गुरुदेव बोल पड़े, डू यू वांट इट मनी। अरे इतना नहीं, देवानंद स्वामी जी उनके अंतरंग जो एक स्वामी जी जिनके हाथ में 7-8 थैले थे, तो हमेशा वो थैला लेके के घूमते हैं, तो उसमें कुछ पैसा भी रहता है, कोई भिखारी वगैरह आएंगे देना है। देवानंद ये स्वामी जी वो रास्ता में రెండు దశరథ కొడుకు, 2 दशरथ కొడుకు, 2 10, हाँ 20 दशरथ मतलब 10 महीना में 20 रुपया देता उसको, साथ के भाव चाहे मैंने साइन करवाए, 20 रुपया मेरे को देवानंद शाह जी दे दिए, साइन कर दिए, दूसरे तो चल दिए। हर महीना में मुझे 20 रुपया मिलता, और जब दिए मेरे हाथ में पैसा दिए देवानंद शाह, तो मेरे तरफ देख करके गुरुदेव कहे, लेकिन एग्जैक्टली यही वर्ड्स था, लेकिन 2 साल की, मतलब उस समय तो आश्रम में तो नाश्ता नहीं बनता था, आश्रम में नाश्ता नहीं बनता था, और जिनको नाश्ता चाहिए, कोई कोई गुरु भाई लोगों को महीना में कुछ अनुराधियम मिलता था, पॉकेट करता, कभी किसी को 20 रुपया 25 रुपया ऐसा मिलता था नाश्ता पानी के लिए, सबको नहीं, कुछ कुछ गुरु भाई। और मुझे 20 रुपया मिल गया, तो गुरुदेव इसीलिए कहे कि लिटिल इडली डोसा दिया। मैं गुरुदेव गए कुटीर में, मैं किसी को कुछ नहीं बोला, 20 रुपया लेकर के भागा, मेरे आंख में आंसू। गुरुदेव कैसे जानते हैं, कल के रात की बात सुने गुरुदेव, और भाग करके गया मद्रास होटल, उसमें 1 रुपया का, मेरे को भूख नहीं था, लेकिन गुरुदेव बोल रखे, इसलिए 1 रुपया का आधा इडली आधा डोसा खाया, इडली डोसा दोनों चीज खाया 1 रुपया का, और बाकी 19 रुपया बाकी, सीधा चुपचाप गया पोस्ट ऑफिस में, 18 रुपया मने रुपया, 1 रुपया पोस्ट ऑफिस, तो 18 रुपया हर महीना में मैं भेजते गया उसको, और वो उसका चल पड़ा सब, 18 रुपये उस जमाने में बहुत होता था, आज जमाने में 500-600 रुपया से कम नहीं होगा, और उसका स्कूल फीस कितना, बहुत कम, कपड़ा लता खाना पीना सब हो गया, और मैं घर में रहते वक्त मुश्किल से 14-15 रुपया दे पाता था मुझको। हाँ जी, तो वो तो खुश हो गया, और मैं भी खुश। 2-3 महीना तक ऐसा चलते रहा। 3 महीना के बाद अचानक, और मेरे मन में एक घमंड आ गया, ये मेरे प्रार्थना भगवान सुनते, ये खैर भक्तिपूर्ण घमंड है, लेकिन मेरे मन में आया कि मेरे प्रार्थना, गुरुदेव कहते हैं कि नो प्रेयर इज अनहर्ड,
सच्ची है, अरे मेरा प्रार्थना भगवान सुनते हैं। ये जो घमंड आया था उसको चुप करना। तो एक बार अचानक 3 महीना के बाद गुरुदेव उसको कैसे क्या उनका रिएक्शन हुआ देखो। अगले बार कल बोलेंगे, कल बोलेंगे वो लड़का का क्या हुआ और मेरा क्या हुआ, गुरुदेव क्या किया। कैसे ज्ञानी लोग, ये योगी लोग, ये किस दुनिया में कैसे काम कर, ये सब कहानी से साफ जाहिर होता है। कैसे काम कर, मुख जमानी कुछ नहीं करेंगे, और हाथ पैर में कुछ नहीं होता है, हाथ पैर तो खाना पीना। उनका कार्य क्षेत्र कहाँ पर होता है और कैसे वो दुनिया को पलटा देते हैं, कैसे दुनिया के साथ व्यवहार करते, ये मैं अकेला नहीं, सैकड़ों सैकड़ों शिष्य उनके साथ इकट्ठे, किसी को कहते हैं सत्तावधानी, अष्टावधानी। एक व्यक्ति सारा संसार के सबको मैनेज करता है कैसे। इसी को कहते हैं यूनिवर्सल पर्सनालिटी, वसुधैव कुटुंबकम। ये जा करके किसी को मिलना, गले मिलना नहीं होता है। उनका कार्य क्षेत्र कहाँ होता, कैसे करते हैं, इससे पूरा समझ। सदगुरु भगवान की, शिवानंद जी भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरे ओ